बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ बना रहे हैं एक नई रेसिपी जो खोया खीर की, जो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है और ये हमारे घर की स्पेशलिटी है। चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं 5 किलो की खीर। इसके लिए हमें 5 किलो दूध चाहिए। इसके अलावा हमें 1 केजी चीनी चाहिए। चीनी के बाद हमें चावल चाहिए। ये हमने ओवरनाइट भिगो दिए थे और जब हमने सुखा के और इनको पीस लिया है। ये हाफ केजी चाहिए। सब्ज़ इलायची चाहिए, इसका हमें पाउडर चाहिए, हम इसको ग्राइंड करके पीस लेंगे। पिस्ता बादाम चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप जितना इसको डालना चाहें। सबसे पहले हम पिस्ता और बादाम के छिलके उतारेंगे। इसको हमने एक बाउल में डाला है और चूल्हे पे रख के हल्का नीम गर्म करके इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको ठंडा करके इसके आसानी से छिलके उतार देंगे। इसके छिलके उतारने के बाद हम इसको स्लाइसिस में या बारीक कटिंग करके रख देंगे। आप पिस्ता बादाम को कूट भी सकते हैं, कुछ लोग कूट के पसंद करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्लाइसिस में काट के रखे हैं, इसलिए हम लोग स्लाइसिस वाले यूज़ करेंगे। ये आप पे डिपेंड करते हैं आपको किस तरह से अच्छे लगते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। एक बाउल लेंगे हम, इसके अंदर 1 लीटर पहले हम दूध डालेंगे और इसके बाद हम दूध डालने के बाद हम इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे पीस के, वो हम इसके अंदर डाल के रख देंगे। इसके बाद हमने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे और जो बाकी हमने दूध रखा है वो हम अपनी देगची के अंदर डालेंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने चावल भिगो देंगे तो हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमें ठंडे दूध के अंदर ये चावल हम मिक्स कर देंगे। अब हमने जो हमारे 4 किलो दूध हैं वो हम देगची के अंदर डालेंगे और इनको हम गर्म करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जब ये हमारा दूध बॉईल हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, ठंडे दूध के अंदर हमने चावल जो भिगो के रखे हैं वो हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे ताकि हमारी गुठलियाँ नहीं बने। और साथ ही साथ हम चमचा चलाते जाएंगे। हमने डब्बे वाला दूध इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये गाढ़ा होता है और हमारी खीर जो है गाढ़ी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि डेयरी वाला दूध हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा बहुत देर में थिक होगा और हमारी इतने मज़े की खीर नहीं बनती। अब जब हमारा दूध गर्म हो जाएगा, जो हमने अलग से बना के रखा था दूध और चावल का हमने मिक्सचर जो हमने बनाया था, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके खीर में डालते जाएंगे। जो हमारा बाकी दूध है इसमें डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। चमचा चलाना हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम चमचा चलाना छोड़ेंगे तो हमारी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। अक्सर लोगों को ये होता है कि हमारी खीर के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि जब हम चावल डालें तो हम चमचा चलाते रहें। अगर चलाते जाएंगे तो हमारी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और चमचा हमें इस वक्त तक चलाना है जब तक हमारे चावल पक ना जाएँ और थोड़ी हमारी थिकनेस नहीं आ जाए। जब हमारी थिकनेस आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर अपनी चीनी को ऐड करेंगे। जब हमारे चावल गल जाएंगे तो वो अलग ही हमारे ट्रांसपेरेंट लुक नज़र आना शुरू हो जाएगा इसका और हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी खीर। जब हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी, चावल गल जाएंगे, फिर इसके अंदर हम चीनी को ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, चमचे को चलाते जाएंगे। इसी तरह ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा ताकि चीनी का जो पानी है वो भी आराम से खुश्क होता जाए और हम चमचे को चलाते जाएंगे ताकि आराम से हमारी चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए हमारी खीर के अंदर। फिर इसके बाद हम जो है खीर को चलाते जाएंगे। अब इसका चमचा चलाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे आने के बाद फिर हमारी जब चीनी का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम कोकोनट पाउडर जो आप डालेंगे, इसके अंदर कोकोनट पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ इलायची पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको चमचा चला के इसको पूरी खीर के अंदर मिक्स कर देंगे। जब हमारी थिक होना शुरू हो गई है और हम खीर को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारे चावल जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और हमारी खीर भी इतनी मज़े की नहीं बनेगी जो हल्की चूल्हे पे बनती है। अब इसके बाद हमने घर की मलाई ली है। मलाई के अंदर हम 1 प्याली खुश्क दूध लेंगे और इसको मिक्स करके हम खोया बना लेंगे। ये होममेड खोया बनाते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है और इसको फिर हम खीर के अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खोए जैसा लग रहा है। अब हम इसके बाद जो हमने खोया बना के रखा है वो हम खीर के अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप इसको और ज़्यादा मज़ीद इसको खोए का लुक देना चाहते हैं तो आप ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस लेके उसको ग्राइंड करके वो भी हम खोए का जो हमने खोया बनाया है इसके अंदर मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार की जिस तरह शादियों वगैरह में बनती है खोए वाली खीर, इसी तरह का टेस्ट देगी। ये देखें, हमारी थिक हो गई है खीर। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी सर्विंग की तैयारी करेंगे। सर्विंग के लिए हमने कोकोनट पाउडर लिया है। इसके अंदर हम
केवड़ा वाटर डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे। अगर आप एसेंस यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून आप डालिए, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अपने कोकोनट पाउडर के अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इलायची पाउडर जो रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे और ये इसको मिक्स करके अलग रख देंगे। अब इसके बाद हमारी खीर जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई है, क्योंकि हमने इसे चूल्हे से उतार के रख दी थी। अब इसके अंदर हम खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस जो है, केवड़ा वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी और ऐड करेंगे, क्योंकि खीर के अंदर इलायची की ज़्यादा खुशबू अच्छी लगती है। हम इसके अंदर इलायची पीसी भी यूज़ कर रहे हैं, हम साबुत यूज़ नहीं कर रहे हैं। अक्सर लोग साबुत यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग पिसी हुई इलायची यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पिसी हुई इलायची की खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको गरम सर्विंग अपनी जो बाउल होगा हम उसी के अंदर ही ऐड करेंगे और इसके अंदर डालेंगे सर्व करने के लिए। इसको हम हल्का जब हमारा गर्म होगी तभी हम खीर को अपनी जो डिशेस वगैरह में है डालेंगे और इसको गार्निश करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाज़ार की तरह जो शादियों में यूज़ की जाती है जो बनती है इसी तरह बनेगी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। जो हमने खोपरे के अंदर केवड़ा वाटर डाला था और इलायची पाउडर डाला था वो हम इसके ऊपर डालेंगे, ताकि ये हमारी इसकी और अच्छी सी खुशबू आए और मेहमान खाए बगैर ना रहें। इसके बाद जो हमारे पिस्ता बादाम है हम वो भी इस पर डालेंगे, वो भी हम गार्निशिंग कर देंगे। ये आप खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। अक्सर लोग छोटी मोटी तकरीब के अंदर बनाते हैं, तो ये आराम से आप बना सकते हैं। इसकी आसान रेसिपी हमने आप लोग के साथ शेयर की है। ये आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। ये हमारी खोया खीर तैयार है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर रेसिपी आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखें। हमारी इसके अलावा और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।